भागवत क्या है? बोले भागवत स्वयं फल है। किस चीज का फल है? तो वेद व्यास जी कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये भागवत क्या है? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। जो ज्ञान का मूल वेद, चारों वेद निगम, निह अशेषेण गमयति इति निगमः, जो अशेष रूप से संपूर्ण रूप से बोध कराने वाला ग्रंथ है उसका नाम वेद है। दुनिया के जितने ग्रंथ हैं वो बोध तो कराते हैं लेकिन संपूर्ण बोध का वो कारण नहीं बनते। संपूर्ण बोध कराने वाला तो वेद है, निगम। और उस निगम को माना क्या हमारे यहां? बोले कल्प वृक्ष। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाओ, जो चाहो सो मिले। हाँ, जो कल्पना करोगे कल्प वृक्ष के नीचे, कल्प वृक्ष आपको वही दे देगा। उसी प्रकार वेद भी कल्प वृक्ष है। वेद क्या है? कल्प वृक्ष। हमारे सनातन धर्म के चार जो मूल ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों क्या है? बोले कल्प वृक्ष हैं। जो चाहो उनकी शरण में जाकर के पालो। हाँ, अगर आपको नरक जाना है, नरक जाने की इच्छा है, तो वेद के पास अगर जाकर के कहो हे वेद भगवान, आप कल्प वृक्ष हो, आप सारी कल्पना पूरी करते हो, हम नरक जाना चाहते हैं, हमारी ये इच्छा पूरी करो, तो वेद भगवान तुमको नरक में भी भेज देंगे। क्यों? बोले कल्प वृक्ष सब कर सकता है। जैसे किसी कल्प वृक्ष के नीचे कोई व्यक्ति गया, बैठा, लोगों ने कहा ये कल्प वृक्ष है, इसकी बड़ी महिमा है, जो कल्पना करोगे वो मिल जाएगा। बोले बस उसने कल्पना किया एक बढ़िया मकान बन जाए, सुंदर महल बन गया, सुंदर खाने पीने की वस्तु मिल जाए, कल्प वृक्ष ने दे दिया। घर हो, परिवार हो, बेटा हो, बेटी हो, सब हो गए महाराज, कल्प वृक्ष ने सब दे दिया। उसका तो काम ही है जो कल्पना करोगे सब दे देगा। अब वो व्यक्ति जब सब पा गया, घर मकान सुख संपत्ति सब हो गई कल्प वृक्ष से, अब वो बेचारा क्या सोचे? बोले सब तो मिल गया। फिर वो सोचने लगा, अरे ये कल्प वृक्ष सब कुछ दे देता है, अगर कहीं से कोई शेर आ गया तो क्या होगा? तब तक एक शेर आ गया, कल्प वृक्ष तो सब देगा। अरे ये शेर कहीं हमको खा न जाए, तब तक शेर ने उसको खा लिया, वो भी कल्पना पूरी हो गई। कल्प वृक्ष तो कल्प वृक्ष है, जो कल्पना करो वही पूरा कर दे। उसी तरह अगर वेद के नीचे आप जाओ और वेद के नीचे जाकर आप कल्पना करो और कोई चीज मांगो, ऐसी बुरी चीज जो चीज आपके लिए हानिकारक हो, तो कल्प वृक्ष तो दे देगा, उससे मतलब नहीं। इसीलिए कहा गया मीमांसा शास्त्र में कि यज्ञों में, वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन है, उन यज्ञों में कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो शत्रु के विनाश के लिए, किसी को मारने के लिए भी किए जाते हैं। जैसे आप किसी अपने दुश्मन को ऐसे नहीं मार सकते, ऐसे मारो तो 302 का मुकदमा होएगा, 302 बच गया 307 भी हो जाएगा और धाराएं लग जाएंगी। तो संसार के कानून से बचने के लिए कुछ लोग सोचते हैं कि चलो तंत्र मंत्र करके मार दें इसको, सब होता ही है। इन मंत्रों में भी बड़ी शक्ति होती है महाराज, और मंत्रों से बहुत सारी क्रियाएं होती भी हैं। तो अब वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ करके कोई व्यक्ति किसी को मारे तो संसार के कानून से तो बच जाएगा, लेकिन हत्या का जो पाप है वो तो उसको लगे ही लगे। बोले महाराज हमने वेदों के आधार पे किया था। बोले वेदों के आधार पे जो भी करो, वेद तो कल्प वृक्ष है, तुमको रास्ता बता दिया, अब तुम करो, नरक में जाना होगा तो नरक में जाओ, कौन रोक पाएगा? इसलिए वेद शास्त्र में वर्णित तंत्र मंत्रादि जो हैं, उनके द्वारा जो अभिचारादि कर्म होता है, उन अभिचारादि कर्मों को करने के बाद फल की प्राप्ति तो होती है, लेकिन उसे भी नरक में जाना पड़ता है। तो वेद भगवान तुमको नरक भी भेज देंगे अगर गलत किया तो। हाँ, ऐसा नहीं है। तो वेद तो कल्प वृक्ष है, और उसी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ये श्रीमद् भागवत महापुराण। बात मैं कर रहा था कि फल का फल नहीं होता, बात यही। तो ये भागवत स्वयं फल है, और कल्प वृक्ष वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम।
निगम रूपी वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलित फल है, पका हुआ फल। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रस को पियो। पिबत भागवतम, कब तक पियो? बोले आलयम, पिबत भागवतम रसम आलयम। आलयम मृत्यु पर्यंतम, जब तक ये जीवन है इस रस को बार बार पियो। ये नहीं कि आज भागवत सुन लिया तो हो गया, फिर कहीं हो रही हो तो जाके सुन लो, जहां मिले वहीं सुनो, बार बार इस रस को पियो। तो ये भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। अब इसका कोई फल अलग ढूंढने चलो, बोले कोई जरूरत नहीं, ये स्वयं में फल है, फल का फिर फल नहीं होता। इसलिए भागवत फल रूप है और वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। इस रस को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम, और बार बार इसको पियो। तो ये भागवत मूल रूप से आश्रय तत्व जो भगवान हैं, उन्हीं भगवान का अनुभव करने के लिए, उन्हीं के चिंतन के लिए, उस तत्व को जानने के लिए ही इस ग्रंथ की मूल प्रवृत्ति है। अब कल की कथा में आपने इसके महात्म्य को सुना, इसकी महिमा क्या है। आगे सूत शौनक संवाद फिर प्रारंभ होता है। नैमिषारण्य की पावन धरती पर शौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न करते हैं, तो सूत जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे मुनियों, ये संपूर्ण सृष्टि भगवान से ही उत्पन्न होती है और भगवान में ही रहती है और अंत में भगवान में ही ये विलीन हो जाती है। सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज ने उन महर्षियों के 6 प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। शौनक आदि मुनियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया कि श्रेय क्या है। श्रेय माने परम कल्याण। और दूसरा प्रश्न किया शास्त्र सारह कह, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। चौथा प्रश्न किया किम कर्म, अवतार लेकर के भगवान कौन कौन से कर्म करते। और पांचवा प्रश्न किया केवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हैं। और छठवां प्रश्न किया शौनक जी ने धर्मः कम शरणम गतः, ये धर्म किसकी शरण में रहता है, धर्म का भी आश्रय कौन। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को कथा सुनाई। सर्वप्रथम सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को बताया कि हे मुनियों, भगवान नारायण जो परम तत्व हैं, उनमें हम अपनी भक्ति को जोड़ दें। भक्ति क्या है? बोले भक्ति माने प्रेम। प्रेम को ही भक्ति कहा है। ऐसे तो भक्ति का बड़ा विवेचन किया है आचार्यों ने अपने बुद्धि विलास के द्वारा। 81 प्रकार की भक्ति का भेद बताया। और भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में तो इतने भेद हैं भक्ति के, सूक्ष्म भेद, कि महाराज पढ़ करके उसे बुद्धिस्थ करना बड़ा कठिन है। लेकिन उतना जरूरत भी नहीं है। जरूरत केवल इतनी है कि भक्ति का मतलब प्रेम, बस भगवान के चरणों में प्रेम हो, इसी का नाम भक्ति है। और यही परम धर्म है, यही जीव का परम कर्तव्य है। यहीं से सूत जी महाराज अपने विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं
सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। सवै पुंसाम परो धर्म, पुरुष के लिए, पुरुष माने जीव, पुरुष माने खाली ये पुरुष नहीं, स्त्री को भी पुरुष ही कहा जाता है यहां शास्त्र में। पुरुष माने जीवात्मा, तो जीवात्मा तो स्त्री में भी होती। पुरुष माने जीवात्मा, चाहे वो स्त्री शरीर में हो, चाहे पुरुष शरीर में हो, चाहे नपुंसक शरीर में हो, जीवात्मा को ही पुरुष कहा गया है। सवै पुंसाम परो धर्मः। अब इन जीवों का परम धर्म क्या है, इन जीवों का परम कर्तव्य क्या है? नेता बनना, बहुत बड़े उद्योगपति बन जाना, बहुत नाम कमा लेना, बहुत धन कमा लेना, बहुत अच्छे अच्छे दुनिया में काम करके यश कीर्ति अर्जित कर लेना, बोले ये सब क्षणिक है। परम धर्म जीव का यही है, भगवान के चरणों की भक्ति करना। सवै पुंसाम परो धर्मः, क्या बोले यतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज के चरणों की भक्ति। भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज का मतलब, बोले अधोक्षज का अर्थ कृष्ण, कृष्ण का ही नाम अधोक्षज। बाल लीला में आप सुनेंगे, मैया ने एक दिन कन्हैया को स्नान करा करके, सुंदर कपड़े पहना करके पालना में लिटाया और उस पालना को बैलगाड़ी के नीचे रख दिया। अक्ष के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे जो विद्यमान है अधः अक्षे सएव अधोक्षजः, वो अधोक्षज कौन है? बोले कृष्ण। कृष्ण का ही एक नाम है अधोक्षज। ऐसे अधोक्षज कृष्ण में हमारी भक्ति हो। यतो भक्तिर अधोक्षजे सवै पुंसाम परो धर्मः, यही पुरुष का, जीव का परम धर्म। और अब उन भगवान में कैसा प्रेम हो? परम धर्म तो बता दिया भाई, जीव का परम कर्तव्य है कि भगवान में प्रेम हो। सवै पुंसाम परो धर्मः यतो भक्तिरधोक्षजे। अब उसके स्वरूप का विवेचन करते हुए सूत जी कहते हैं कि अहै तुक्या प्रतिहता। अहै तुक्या प्रतिहता का मतलब भगवान में प्रेम हो, लेकिन उस प्रेम का कोई हेतु न हो, बिना कारण प्रेम। हाँ, इसलिए प्रेम नहीं कि भगवान माल देंगे, भगवान हमारा काम कर देंगे, भगवान हमको सब कुछ दे देंगे, हमारे बिगड़े काम बन जाएंगे। इन उद्देश्यों से अगर भगवान से प्रेम किया तो वो भक्ति नहीं है, वो तो तुम्हारा व्यापार है। तुम भगवान से भी व्यापार कर रहे हो, करते रहो, वो व्यापार हो जाएगा।